तो देखिए, बीती रात हिजबुल्लाह पर बहुत ज्यादा भारी रही। इजराइल ने ऐसा अटैक कर दिया कि हिजबुल्लाह ब्रिगेड कांप उठा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। कल रात ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाला एक ऑपरेशन चलाया। टारगेट पर था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, जो सरगना हसन नसरल्ला का ठिकाना है। एक के बाद एक इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें वहां पर दागी। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बेरूत के रिहायशी इलाके में स्थित है, लिहाजा जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन इजराइल ने जिस मकसद के साथ अटैक किया था, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपको इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा अपडेट हम देंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के जरिए अभी का ताजा अपडेट आप जान लीजिए। कल रात को जिस तरीके से इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर अटैक किया, यह बताया जा रहा है कि लेबनान पर इजराइल का 2006 के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और इस अटैक के लिए पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑर्डर दिया था। खबर यह मिल रही है कि नसरल्ला बच निकला, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर काउंटर अटैक किया है। ये सारी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हो। और आपको यह भी बता दें कि लेबनान में बीते एक हफ्ते में 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी तक लगातार ये जो अटैक्स हैं, वार पलटवार है, ये दोनों की तरफ से जारी है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, लेबनान में फिर से एक बार इजराइल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भीषण बमबारी हुई है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए और हिजबुल्लाह के लड़ाके डिपो ऑपरेट कर रहे थे। इजराइल के इस अटैक में पूरा हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये देख लीजिए तस्वीरें। हिजबुल्लाह के लड़ाके जब डिपो ऑपरेट कर रहे थे, उस वक्त इजराइल के अटैक में ये पूरा हथियार डिपो किस तरीके से तबाह हो गया, उस तबाही के मंजर की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भीषण बमबारी की गई। इजराइल के जो फाइटर जेट्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया और ये सबसे बड़ी स्ट्राइक। और उसके बाद जो हथियार डिपो था, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए तबाही का मंजर हर तरफ, जहां बेरूत में हथियार डिपो पर अटैक और उसके बाद तबाही के निशान, हर तरफ धुआं धुआं आपको नजर आएगा। इजराइल के अटैक से किस तरीके से लेबनान धुआं धुआं हो चुका है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में रात भर बमबारी होती रही और इस वक्त पूरा बेरूत धुआं धुआं है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर। इजराइल का अटैक, जिसके बाद लेबनान में हर तरफ धुएं का गुबार। लेबनान की राजधानी बेरूत में रात भर बमबारी होती रही और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई, वो वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जहां हर तरफ आप देखिए आसमान में आपको केवल धुएं का गुबार दूर तक नजर आएगा। इजराइल का यह अटैक, जिसके बाद राजधानी बेरूत में किस तरीके से हालात पैदा हुए। रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धुएं की एक परत इन सड़कों पर आपको नजर आ रही है। इस आर पार की लड़ाई में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी है। बारूद से बेरूत किस तरीके से धुआं धुआं हो चुका है, उसकी यह तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, हिजबुल्लाह पर जो अटैक, चीफ पर हिजबुल्लाह के जो अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, और राजधानी बेरूत में जिस तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, वो वाकई हर तरफ धुएं की तस्वीरें थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद पर अटैक कर दिया, उसके बाद अब ये जो अटैक की तस्वीरें इजराइल की तरफ से सामने आई हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जो लड़ाई है अब आर पार की ही होगी। बिल्कुल, देखिए इजराइल की तरफ से बार बार ये बयान सामने आ रहा है कि वो अपनी आत्मरक्षा में ये हमले कर रहा है। और लेबनान में बेरूत में खास तौर पर और दक्षिण लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, वहां पर पिछले एक हफ्ते से इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमला कल रात किया गया बेरूत के एक रिहायशी इलाके में। इजराइल ने दावा किया कि वहां पर हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय था और वहां एक एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। हालांकि उस एयर स्ट्राइक से संबंधित और ज्यादा जानकारी का
इंतजार अभी भी है कि उस हमले में किन लोगों की मौत हुई है। क्या जहां पर यह हमला किया उस समय हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडरशिप है वो उस वक्त उस मुख्यालय में मौजूद थी या नहीं थी, इस पर अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। लेकिन कल से लेकर आज तक दक्षिणी लेबनान में का जो हिस्सा है, बेरूत के आसपास का जो हिस्सा है, कई जगह पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि 3 रिजर्व बटालियन को इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब ग्राउंड पर बुलाने का फैसला किया है। नेतन्याहू अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर इजराइल लौट चुके हैं और आगे के हालात की तमाम जानकारियां ले रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि यह हमला और तेज होगा और ईरान इस पर नजर बनाए हुआ है। और बड़ा सवाल यह क्या ईरान अगर इसमें कूदता है तो इस लड़ाई का व्यापक रूप लेते हुए देखा जा पाएगा। बिल्कुल ठीक विशाल, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि लेबनान पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला जारी है। पूर्वी बेका, अल तहता, तराया, मशघरा में एयर स्ट्राइक की गई है। लगातार नॉन स्टॉप हमले लेबनान पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और जैसे कि विशाल भी आप तक जानकारी ये पहुंचा रहे थे कि अगर ईरान इस पूरे मसले में, इस पूरे वॉर में बीच में कूदता है तो फिर हश्र क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच नॉन स्टॉप हमले लगातार लेबनान पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। पूर्वी बेका, अल तहता, तराया, मशघरा में एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक में किस तरीके से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेबनान के पूर्वी बेका की तस्वीरें जहां पर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद आप ये देख रहे हैं आसमान में, आप देखिए किस तरीके से दूर तक धुआं उठता नजर आ रहा है और कैसे यहां पर मंजर बना है, तबाही के निशान हर तरफ। लेबनान में पूर्वी बेका की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद यहां पर किस तरीके के हालात बने हैं। यूएनजीए में पीएम नेतन्याहू का भाषण और उसके बाद हमला और उसके बाद देखिए इजराइल की तरफ से जो यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है लेबनान के पूर्वी बेका में, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब देखिए लेबनान से एक और वीडियो सामने आ गया है। बेरूत के रिहायशी इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के हमले से धुएं और आग का गुबार हर तरफ नजर आया है। तो यानी कि ये हमले जो हैं वो रुके नहीं हैं और लेबनान से एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है ये बेरूत का, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, बसे हुए घर हैं, रिहायशी इलाका है, वहां पर भी एयर स्ट्राइक की जाती है। और बीचों बीच अगर आप यहां पर देखेंगे शहर के तो आपको नजर आएगा कि केवल धुआं, तबाही यहां पर आपको नजर आएगा। देखिए किस तरीके से यहां पर एयर स्ट्राइक होती है और अचानक से ये जो मंजर है ये तबाही में तब्दील हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक है कि जब युद्ध होता है तो हालात कैसे होते हैं, किस तरीके से तबाही होती है। अब देखिए आप मौत का आंकड़ा जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लेबनान में एक हफ्ते के अंदर 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में इजराइल का भीषण अटैक अब भी जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। अभी तक 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध पर विराम नहीं लगा, इस एयर स्ट्राइक पर विराम नहीं लगा। लेबनान में अभी भी इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। लगातार एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। बेरूत समेत कई इलाके ऐसे जहां पर मिसाइल अटैक इजराइल की तरफ से जारी है। पहले आपने देखा दहिया शहर में रहने वाले लोग जिनको तुरंत इलाका खाली कर देने के लिए कह दिया गया, क्योंकि रिहायशी इलाका था जहां पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां बेरूत में एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। ये देख लीजिए धमाकों की तस्वीर, आवाज आपको सुनाई देगी। बेरूत की ही ये तस्वीरें हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। देखिए जो हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय है वो एक ऐसे शहर के बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है कि वहां पर कोई हमला ना कर पाए, लेकिन उसी हेडक्वार्टर पर, उसी मुख्यालय पर हमला होता है और जान माल का नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। लेबनान में ऑपरेशन के बाद पलायन तेज हो गया है। 72 घंटे के अंदर 30,000 लोगों ने लेबनान छोड़ दिया। 30,000 लोगों ने सीरिया में जाकर शरण ले ली है। लेबनान में जहां पर
ऑपरेशन के बाद अब लोग वहां से घर खाली करने शुरू हो गए हैं, पलायन तेज हो चुका है, लोग दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आम जनजीवन है उनका संघर्ष यहां पर बढ़ गया है। पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, सामान लेकर, किस तरीके से देखिए पीठ पर ढोकर, कंधों पर ढोकर बस यहां से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक एयर स्ट्राइक वहां पर हो रही है, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, प्राथमिकता है, वो लोगों के सामने ये है कि अपने और अपने परिवार की जान बचा ली जाए, और इसीलिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं लोग। और लेबनान पर जो इजराइल का हमला है उसको लेकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से सवाल पूछा गया कि क्या वो इजराइल के साथ हैं, तो बाइडेन ने ये कहा कि हमें इस बारे में अभी और जानकारी लेनी है, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर देखिए बाइडेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी ये जो हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, अभी हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। You say you support Israel's decision to defend itself. Do you support what they did today with the strikes in Beirut? We have to get more detail. I don't know enough to answer that question. Information. You say you support Israel's decision to defend itself. Do you support what they did today with the strikes in Beirut? We have to get more detail. I don't know enough to answer that question. मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। विशाल, जैसा मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी तो आप ईरान का जिक्र कर रहे थे कि अगर ईरान बीच में होगा तो खशर क्या होगा ये भी देखना होगा, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड इस पर क्या हो सकता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति बाइडेन है वो साफ साफ कुछ बता नहीं रहे, वो कह रहे हैं और जानकारी चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ इस इलाके में खड़ा है जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर के बाद से। लेकिन कल जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, खासतौर पर इजराइल मीडिया में और अमेरिका की मीडिया में, कि इजराइल ने जब बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया तो इस बात की जानकारी अमेरिका को तब दी गई जब ये ऑपरेशन बीच में था, जब इजरायली एयरफोर्स के जो विमान थे वो उड़ान भर चुके थे हमला करने के लिए। उस दौरान अमेरिका को इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो अब तक इजराइल की तरफ से की गई, ना ही अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन यहां पर अगर अमेरिका की नीति देखें तो वो इजराइल के साथ लगातार खड़ा रहा है, बीच में मध्यस्थता का भी प्रयास किया हमास के साथ में, और कतर ने मध्यस्थता की एक बड़ी भूमिका अमेरिका के साथ मिलकर निभाई थी। लेकिन जो सीजफायर का या मध्यस्थता की बात सामने आई थी उस पर अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इजराइल यहां पर इस वक्त हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक तरफ जहां दक्षिणी इजराइल में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर भी जंग जैसे हालात पूरी तरह से बन चुके हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ। विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी तबाही के मंजर की, लेबनान में जहां हर तरफ इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और उसी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।